नमस्कार। तो कहानी शुरू होती है मध्य पूर्व से, जहां एक बार फिर हालात बिल्कुल कगार पर आ पहुंचे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एक छोटी सी चिंगारी भी एक बहुत बड़ी जंग की आग भड़का सकती है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये नौबत आई कैसे और यहाँ से आगे क्या हो सकता है। और इस ताज़ा संकट की जो जड़ है ना, वो एक बहुत ही साहसी और कह सकते हैं विवादास्पद मिलिट्री ऑपरेशन में है। ये अमेरिकी हवाई ताकत का एक ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन था जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी और दुनिया को सन्न कर दिया। तो बात है जून 2025 की। अमेरिका ने एक सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका कोड नेम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इसका निशाना था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसकी जड़ें। और यही वो कदम था जिसने उस टकराव की नींव रखी जिसका सामना हम आज कर रहे हैं। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं जनवरी 2026 में, और हालात और भी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। अमेरिका एक बहुत बड़ी फौजी ताकत जमा कर रहा है। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसके पैमाने पर जोर देते हुए कहा, एक विशाल जहाजी बेड़ा बड़ी शक्ति, उत्साह और मकसद के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। समझिए, ये कोई मामूली तैनाती नहीं है, ये एक बहुत साफ संदेश है। तो ये सब कुछ हमें एक ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या अब जंग होकर रहेगी? चलिए इस पूरी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए इसके हर एक पहलू को जरा गौर से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस शुरुआती हमले की जिसने आप कह सकते हैं इस पूरे संकट की आग में घी डालने का काम किया। आखिर वो था क्या और उसका फौरन असर क्या हुआ? हमले के बाद जो हुआ वो भी बड़ा दिलचस्प था। नुकसान कितना हुआ, इस पर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आई। एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने दुनिया के सामने दावा किया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की एक खुफिया रिपोर्ट कुछ और ही कह रही थी। उसके मुताबिक प्रोग्राम में 6 महीने से ज्यादा की देरी नहीं हुई थी। अब ये जो विरोधाभास है, ये हमले की असली कामयाबी पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। अब जरा ईरान के अंदर झांक कर देखते हैं। बाहरी दबाव तो है ही, लेकिन देश अंदर से भी कई तूफानों का सामना कर रहा है जो उसे टूटने के कगार पर धकेल रहे हैं। ईरान जो है वो कई मोर्चों पर एक साथ घिरा हुआ है, और इसकी शुरुआत होती है उसकी इकोनॉमी से। आप जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, एक अमेरिकी डॉलर और उसके बदले 15 लाख ईरानी रियाल। ये एक रिकॉर्ड तोड़ गिरावट है जो दिखाती है कि ईरानी करेंसी लगभग तबाह हो चुकी है। और बात सिर्फ करेंसी की नहीं है, इसके साथ साथ 40% की औसत सालाना महंगाई दर है। सोचिए, ये आम ईरानियों की जिंदगी भर की कमाई को कैसे चट कर रही होगी। उनकी खरीदने की ताकत तो लगभग खत्म ही हो गई है। और जब आर्थिक हालात इतने खराब हों तो ये हताशा सड़कों पर तो उतरेगी ही। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए और सरकार ने जो क्रूरता दिखाई, उसमें 6301 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। और ध्यान रहे, ये सिर्फ कंफर्म्ड आंकड़ा है, असली संख्या इससे कहीं ज्यादा होने का डर है। तो एक तरफ आर्थिक और सामाजिक समस्याएं, और दूसरी तरफ ईरान की फौजी ताकत भी लगातार कमजोर होती जा रही है। इजराइल ने उसके टॉप कमांडरों को मार गिराया है, मिसाइलों का जखीरा घट रहा है, हमास और हिजबुल्लाह जैसे उसके क्षेत्रीय साथी भी कमजोर पड़ गए हैं। और तो और विदेशी खुफिया एजेंसियों ने ईरान के शासन में इतनी गहरी सेंध लगा दी है कि उसकी कमांड को अब स्विस चीज कहा जा रहा है, यानी छेदों से भरी हुई। तो इसमें कोई शक नहीं कि ईरान इस वक्त कमजोर है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस कमजोरी का फायदा उठाया कैसे जाए। और इसी सवाल पर अमेरिका और उसके जो खाड़ी के साथी देश हैं, वो दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर खड़े नजर आते हैं। देखिए, एक तरफ है हैमर यानी हथौड़े की रणनीति, जिसे अमेरिका और इजराइल अपना रहे हैं। उनका सीधा सीधा मानना है कि यही मौका है, सैन्य दबाव डालो और ईरान को घुटनों पर ला दो। और दूसरी तरफ है विस्पर यानी फुसफुसाहट की रणनीति, जिसे खाड़ी देश बेहतर समझ रहे हैं। उनका मानना है कि भाई ईरान कमजोर है तो चलो शांति से डिप्लोमेसी के जरिए उससे रियायतें हासिल कर लेते हैं और एक बड़ी जंग को टाल देते हैं। लेकिन खाड़ी देश डर क्यों रहे हैं? अमेरिका के ही एक पूर्व अधिकारी जोशुआ याफे इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि खाड़ी देशों को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि अमेरिकी हमलों से अगर ईरान में सत्ता बदल भी गई तो क्या होगा। बहुत मुमकिन है कि इसका नतीजा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का तख्ता पलट हो और एक कट्टर फौजी ताकत का राज मौजूदा मौलवियों के राज से कहीं ज्यादा बुरा हो सकता है। और इसी खिंचतान के बीच हम आज के हालात पर पहुंचते हैं, जहां खाड़ी में सैन्य तनाव एकदम अपने चरम पर है।
चलिए अब देखते हैं कि इस शतरंज की बिसात पर कौन-कौन से मोहरे कहां-कहां तैनात हैं। ईरान पर जो रणनीतिक दबाव है वो बहुत जबरदस्त है। अमेरिका ने इराक, कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे पड़ोसी देशों में करीब 40,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। मतलब तेहरान को चारों तरफ से घेर लिया गया है। और ये सिर्फ जमीनी फौज की बात नहीं है, समंदर में भी अमेरिकी नौसेना की भारी मौजूदगी है, जिसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर का पूरा बेड़ा शामिल है। साथ ही एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट्स और जासूसी ड्रोन्स, सब कुछ वहां मौजूद है। अब इतने बड़े सैन्य जमावड़े के जवाब में ईरान भी चुप बैठने को तैयार नहीं है। उनके विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ साफ चेतावनी दी है, हमारी फौज की उंगलियां ट्रिगर पर हैं और हम तुरंत और जोरदार जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये एक तरह से सीधी चुनौती है। तो अब हमारे सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं, एक जंग का और दूसरा डिप्लोमेसी का। तो चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों रास्तों के क्या नतीजे हो सकते हैं और दांव पर आखिर लगा क्या है। आखिर में फैसला लेने वालों को तराजू के दो पलड़ों को देखना होगा। एक पलड़े में सैन्य कार्रवाई से मिलने वाले फायदे हैं, तो दूसरे में उसके भयानक जोखिम। और ये एक ऐसा नाजुक संतुलन है जहां जरा सी भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। तो हैमर यानी हमले की रणनीति के पक्ष में क्या दलीलें हैं? पहली, एक कामयाब हमला ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को 4 साल तक पीछे धकेल सकता है। दूसरी, इससे ईरान की पारंपरिक सैन्य ताकत कमजोर होगी। तीसरी, ये दुनिया को अमेरिका का दम और इरादा दिखाएगा। और शायद चौथी, ये दूसरे देशों को भी न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकेगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है और वो बहुत खतरनाक है। हमले के खिलाफ तर्क क्या है? ईरान सीधा अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमला कर सकता है। उसके प्रॉक्सी जैसे हिजबुल्ला इजराइल पर हमला कर सकते हैं। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। और शायद सबसे बड़ा खतरा, ये ईरान को भविष्य में ऐसे हमलों से बचने के लिए हर हाल में एटम बम बनाने के लिए और भी ज्यादा उकसा सकता है। तो हम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां दो बिल्कुल अलग-अलग सोच, दो बिल्कुल अलग-अलग रणनीतियां टकरा रही हैं। अब अगला कदम क्या होगा? डिप्लोमेसी की कोई शांत चाल या फिर जंग का एक जोरदार ऐलान? पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम रखी हैं।